कन्यादान हुआ जब पूरा आया समय विदाई का, हंसी खुशी सब काम हुआ सारी रस्म अदाई का। बेटी के उसका तुर स्वर ने बाबुल को झकझोर दिया और पूछ रही थी पापा तुमने क्या सचमुच में छोड़ दिया। अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने, मेरे रोने का पल भर भी बिल्कुल नहीं सहा तुमने। और बोलती है क्या इस आंगन के कोने में, पापा क्या इस आंगन के कोने में जिससे तुम मुझे विदा करना चाहते हो, जिस मंडप पर तुम मुझे भावर पढ़ाना चाहते हो, जिस घर में तुमने मुझे कमरा दिया, जिस जगह मैंने पूजन की, जिस जगह ये किचन था, क्या मेरा वहां स्थान नहीं? क्या मेरा आंगन में हक नहीं? क्या खेती में मेरा हक नहीं? क्या आप इतना भी नहीं समझ पाते? क्या इस आंगन के कोने में मेरा कुछ स्थान नहीं? अब मेरे रोने के पापा तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं। और रोने लगती है लिपट लिपट करके पापा से कि पापा क्या अब इस आंगन में भी मेरा स्थान नहीं रहा? क्या तुमने मुझे अभी से विदा कर दिया? अभी से ढंग से बात नहीं करते? पिता को पता होता है प्यारे कि ये बिटिया कल जाएगी तो बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा, बहुत दुख होगा, मैं उस दर्द को सहन नहीं कर पाऊंगा। जब अकेले में याद होगी, अगर ये भी याद करेगी तो अकेले में बहुत रोएगी, फिर इसको छुपाने वाला उस पराये घर में कोई नहीं होगा। तो बाप जो है फिर कठोर बन जाता है, मजबूरी बन जाती है बाप की। और कहती है देखो अंतिम बार ये तेरी लोग मुझे पुजवाते हैं, आकर के पापा क्यों इनको आप नहीं धक्काते। अरे पापा देखो देखो ये मुझे देरी छुड़वा रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटी, कह रहे हैं कि आज से तू पराई हो गई। अरे पापा रोको ना, अरे पापा रोको ना। लेकिन पापा कठोर हृदय एक बाप को करना पड़ता है। यदि प्यारे वो पिघल गया ना तो वो बिटिया फिर नहीं जा पाएगी। कहती है देखो अंतिम बार आज मुझे बोले तेरी कुछ बातें हैं, क्या पापा तुम्हें इतनी भी खबर नहीं? लेकिन बेचारा वो बाप क्या करे, वह भी बंधन से बंधा हुआ, वो भी मजबूर है आज। और तो और कहती है नहीं रोकते चाचा ताऊ, भैया से भी आस नहीं, ऐसी भी क्या निष्ठुरता, कोई आता पास नहीं। अरे पिताजी ऐसी कौन सी निष्ठुरता कि आज चाचा भी नहीं रोक रहे, आज मेरे पापा आप जो बड़े पापा वो भी नहीं रोक रहे, मेरा भाई भी नहीं रोक रहा। इनको क्या हो गया? देखो ये रोक नहीं रहे, क्या हो गया इनको पापा? ऐसी क्या निष्ठुरता है? मैंने क्या अपराध कर दिया जो आज मुझे आप भगाए जा रहे हो?
यदि बहन जब विदा होती है ना, तो अच्छे अच्छे भाई जो उससे बहुत लड़ते हैं ना, तो वो भी उस दिन जरूर रो लेते हैं। क्यों? क्योंकि इतना प्रेम होता है, छुपा हुआ होता है, दिखता नहीं भाई बहन के। और सोचो, जिसकी बहन इस दुनिया से विदा हो गई हो, वो सोचता रह गया हो कि मेरी बहन को मैं भी डोली में बिठवाऊंगा, और वो इस दुनिया से विदा हो जाए, तो प्यारे बहन की, एक बिटिया की कद्र करो। कहती है पापा से कि पापा देखो देखो, ये भैया भी नहीं रोक रहे, देखो देखो ये चाचा भी नहीं रोक रहे। अरे चाची, कम से कम तुम तो रोक लेती, मैं तुम्हें प्रेम करती थी। अरे माँ, माँ कहाँ गई? माँ तो और ज्यादा कष्ट में है, वो ये सोचती कहीं ये बिटिया मुझे रोता हुआ ना देख ले, नहीं तो ससुराल में सिर्फ रोने के अलावा कुछ ना करेगी। तो बेटी की बातों को जो सुनते हैं पिता, बेटी की बातों को सुन के पिता नहीं रह सका खड़ा, और उमड़ पड़े आंखों में आंसू, और बदहवास सा दौड़ चला। और जो ही पिता को बिलखती है, बोलती कि माँ नहीं रोक रही, बहन नहीं रोक रही, तो पिता भी पिघल जाता है और दौड़ पड़ता है, और वहां बिटिया दौड़ती है, और दोनों हृदय से हृदय को लगा लेते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। पिता, मैंने ऐसी कौन सा अपराध कर दिया पिताजी, जो मुझे आप यहाँ से पहुंचा रहे हैं? तो बेटी, ये मेरी मर्यादा है, ये संस्कार है, विधि का विधान है कि मुझे तुझे पहुंचाना ही पड़ेगा। मानो एक गौ माता जो होती है, एक गौ का बछड़ा होता है, गौ होती है, जहां बांध दो वहां पर बंध जाती। ठीक इसी प्रकार गौ स्वरूप में, एक बछड़े स्वरूप में, एक बछिया स्वरूप में ये बिटियां होती हैं प्यारे। ये जितने दिन रहती हैं उतने ही दिन हमारे घर के अंदर में लक्ष्मी वास करती है, कल कल कल्लोल करती हुई हमारा जो है मन प्रभावित होता है, हमेशा खुश मन बना रहता है। तो फिर वह बिटिया भी रोने लगती है। कातर बचिया सी वह बेटी, लिपट पिता से रोती थी, जैसे यादों की अक्षर वह अश्रु बिंदु से धोती थी। मतलब रोते रोते ये हाल हो गया कि आज जो उसको शादी के लिए जो चुनरी दी गई थी, जो उसके कपड़े थे, पिता की जो सट है भींगती चली गई, मानो आज पिता ने नहाया हुआ हो और गीले ही वस्त्र में, गीले ही शरीर में कपड़ा पहन लिया हो। ऐसे आज पिता का वह जो हृदय है द्रवित हो गया, गीला हो गया, और वह कपड़ा उसके आंसू से भीग गए। अब माँ अंदर रो रही है, चाहते हुए भी बिटिया को बता नहीं सकती, और माँ अंदर आई, अंदर कहती, मन में कह रही है, माँ को लगा गोद से कोई, मन से लगता है माँ को कि आज मेरी गोद से कोई मानो सब कुछ छीन चला, फूल सभी घर की फुलवारी से जैसे कोई बीन चला। मानो ऐसा लगता है कि एक बगीचा में माली गया और एक सबसे सुंदर सा फूल पकड़कर, और वह फूल को तोड़कर आज लेकर चला, और वह माली सो देखते ही रह गया कि कोई आया और फूल तोड़कर चला गया, और उस फूल तोड़ने में, रोकने में भी उसकी मजबूरी रही। क्यों? क्योंकि ये उसका हक था। ऐसे ही बिटिया का जो संबंध है, संस्कार है, बालक से, दामाद से कर दिया गया, तो ना चाहते हुए भी माँ आज नहीं रोक पाती, और माँ को लगता है कि आज मेरी गोदी से मानो जैसे किसी ने सर्वस्व छीन लिया हो, मेरे कलेजे से आज मानो किसी ने इस दिल को ही निकाल लिया हो। क्यों? माँ तो करुणा है,
छोटा भाई कभी अपनी बहन को दिखाकर भी प्रेम नहीं करता, बड़ा तो दिखा दे लेकिन छोटा ज्यादा शरारती करता है। तो जिस हमेशा नहीं रोगा, कितना लड़ाई करने का, कितना भी पीट ले, लेकिन जब अगर बहन की विदाई हो ना तो प्यारे भाई छोटा भाई भी रोने लगता है। छोटा भाई कोने में बैठा